हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं सभी का माई ऑनलाइन मैथ्स पर। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नेम हमारे पास है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। आपको यहाँ से नेम से ही क्लियर हो चुका होगा कि ये चैप्टर है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है, और मैट्रिक्स से इजी चैप्टर आपको मिलने वाला कहीं भी नहीं है। ऑलरेडी हम 12th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करके आए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ये भी हमने क्लास 12th में डिस्कस किया। मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है A3 2 5 6 9 4, ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो उसकी नोटेशन जो हमारे पास होती है उसको यहाँ तो ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर A इंटू टी, दैट इज ये जो सभी हैं वो ट्रांसपोज की नोटेशंस हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते थे, हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते थे। ठीक है, तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको आपने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, सेकंड रो को भी आपने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आई है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, और इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3 क्रॉस 2। ऑब्वियस है कि हमने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का जनरली हम देख लें, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रांसपोज है वो ही हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी ए जे आई, और उसका ऑर्डर हमारे पास होगा एन क्रॉस एम। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो कॉन्जुगेट आपको पता है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर है जो 11th क्लास में डिस्कस किए हैं। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप डिस्कस करके आए हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है Z3 - 4 आइटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको ये सिंबल होता है उसका जो हमारे पास होता है, आइटा को आपने माइनस आइटा में चेंज करना होता है, मीन्स ये वो आ जाएगा 3 + 4 आइटा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 6 आइटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है हमारे पास आ जाएगा 5 + 6 आइटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि इट इज अ मैट्रिक्स obtained from any matrix A, obtained from matrix A by interchanging its elements by complex conjugate। तो इसकी जो नोटेशन हमारे पास होती है, मान लीजिए एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास है 3 - 4 आइटा, 5 + 6 आइटा, 3 2 - 4 आइटा। ठीक है, आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो कॉन्जुगेट की नोटेशन हमारे पास होगी ये। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की नोटेशन है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होती थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आपने जो है इसके एलिमेंट्स के को चेंज कर देना है, किसमें, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में। तो 3 - 4 आइटा का कंजुगेट कौन सा आ गया, 3 + 4 आइटा, और इसका 5 - 6 आइटा। ये तो है ही रियल नंबर का अगर आप कंजुगेट लिखने भी लगो, इसको 3 + 0 आइटा लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 आइटा। ठीक है, तो वो सेम ही है कि 3 होगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2 + 4 आइटा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहां से ये भी क्लियर होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 × 2 की है तो 2 × 2 की मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रांसपोज में ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाता था, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कंजुगेट में ऑर्डर सेम रहेगा, जस्ट आपने जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर देना है, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स में। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो कंजुगेट जो होता है ये होता है कि आपको इन दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा, मींस आपको ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा और आपको कंजुगेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जैसे 5 - 6 आइटा 2 + 3 आइटा 5 - 2 आइटा 3 + 9 आइटा। ठीक है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, दिस इज अ सिंबल फॉर कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे, उसके बाद आप क्या है उसका कंजुगेट निकाल देंगे। तो सबसे पहले आप कंजुगेट निकालने के लिए मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, तो पहले मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 5 - 6 आइटा 2 + 3 आइटा एंड 5 - 2 आइटा 3 + 9 आइटा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है उसका कंजुगेट निकाल देना है। ठीक है, तो उसका कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा 5 + 6 आइटा 2 - 3 आइटा 5 + 2 आइटा एंड 3 - 9 आइटा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसको हम बोलेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब जस्ट आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑर्डर है जो वो चेंज होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है AIJ और उसका ऑर्डर हमारे पास है n × m। ठीक है, तो पहले अगर आप उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर है जो वो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स m × n हो जाएगा। ठीक है, AJI। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसका कंजुगेट निकालेंगे तो ऑर्डर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, पहले डिस्कस करके आए हैं। तो यही मैट्रिक्स रहेगी कौन सी, m × n। ठीक है, लेकिन ए का जो ऑर्डर था वो था n × m, लेकिन जो कंजुगेट का ऑर्डर आया वो हमारे पास आया m × n। मीन्स अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का कंजुगेट निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि उसका ऑर्डर है जो वो इंटरचेंज होगा, बिकॉज इसमें किसकी बात आ रही है, ट्रांसपोज की बात आ रही है। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ AIJ इज इक्वल टू AJI कंजुगेट। इसका मीनिंग है कि ijth एलिमेंट का जो ijth एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, कंजुगेट ऑफ jith एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा इसकी डेफिनेशन। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3 × 3 है। ऑब्वियस है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो कौन सी होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखी है, या तो फिर वो 2 × 2 की हो या 3 × 3 की या 4 × 4 की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखी है। तो यहाँ पर देखिए इसके एलिमेंट्स हैं जो ये हमारे पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम क्या है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कंजुगेट की जो बात हो रही है, ठीक है, तो हम इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, A कंजुगेट इज इक्वल टू 2 5 + 6 आइटा 3 + 4 आइटा 5 + 6 आइटा 0 1 + 2 आइटा 3 - 4 आइटा एंड 1 - 2 आइटा 7। तो ये हमने इसका कंजुगेट निकाल लिया। ठीक है, देखिए अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये हमारे पास इसको हम नेम ले देते हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 एंड B33। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप इसको चेक करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि AIJ एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, AJI एलिमेंट के कंजुगेट के। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी हमने एलिमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए A12 उठा लिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए B21 के कंजुगेट के। ठीक है, AIJ इज इक्वल टू AJI। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको जनरल मैट्रिक्स को B से डिनोट किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर B लिख दिया। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं।
A12 जो इक्वल होना चाहिए B21 के कंजुगेट के, ठीक है। तो देखिए A12 हमारे पास क्या है 5 माइनस 6 आइटा, ठीक है, क्या इसके इक्वल आता है। देखिए B21 कहाँ पे है, B21 हमारे पास है 5 माइनस 6 आइटा, तो इसका कॉन्जुगेट है जो इसके इक्वल बन जाएगा। जी हाँ, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है A31, जे इक्वल आनी चाहिए B13 के कॉन्जुगेट के, ठीक है। तो देखते हैं A31 हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आइटा है, ठीक है, और B13 का कॉन्जुगेट जो हमारे पास बनेगा B13 हमारे पास है 3 प्लस 4 आइटा, तो इसका कॉन्जुगेट है जो इसके इक्वल बनेगा। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसके आई जेथ एलिमेंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, कंजुगेट बन रहे हैं किसका, जे आइथ एलिमेंट का, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इस मेथड से अगर किसी मैट्रिक्स को चेक करना होगी वो हर्मिशियन है या नहीं है तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अब हम ये मेथड अप्लाई करने वाले नहीं हैं, हम जस्ट एक कंडीशन चेक करने वाले हैं। अगर वो कंडीशन किसी मैट्रिक्स पे होल्ड कर जाए वो मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा रिजल्ट। प्रूव दैट the necessary and sufficient condition for a matrix A to be Hermitian is A conjugate is equal to A। जी हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांजुगेट है जो वो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। और ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी भी है, ये जरूरी भी है, होनी भी चाहिए और सफिशेंट भी है। अगर ये कंडीशन हो जाए तो श्योर है कि मैट्रिक्स है जो कौन सी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडीशन इज नेसेसरी। चलिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमने लेट ले लिया कि ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे, इससे थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को समझना या थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने ये एक ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, तो अभी हमने चेक किया था ये है जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो चलिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए आई जे है जो वो इक्वल होगा किसके, ए जे आई के कॉन्जुगेट के। ये इसकी डेफिनेशन थी, हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो चलिए हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमने प्रूव करना है यहाँ पर कि ए का जो ट्रांजुगेट है वो ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास, पहले तो ट्रांजुगेट देख लें। ट्रांजुगेट हमारे पास होता है कि पहले मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद हम उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजुगेट के इक्वल होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस करके हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांजुगेट आपने निकालना है तो आपको पहले इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ट्रांजुगेट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउ ए इज इक्वल टू ए आई जे, मान लीजिए इसका ऑर्डर हमारे पास है n क्रॉस n, ठीक है। श्योर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो और मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस n है। तो अगर आप इसका इस n रोट मैट्रिक्स, इसमें कितनी रो हैं, n रो हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकाल दें, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकाल दें तो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, ए जे आई, और इसमें भी कितनी रो होंगी, इसमें भी n रो हुई होंगी, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए इसका हम निकाल देते हैं, ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 2 5 माइनस 6 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा, 5 प्लस 6 आइटा, 0 1 माइनस 2 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा, 1 प्लस 2 आइटा 7। तो देखिए इसका भी ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 था, ठीक है। तो जैसे मैंने ट्रांसपोज किया, जस्ट आपके जो कॉलम्स हैं
वो रो में इंटरचेंज हो चुके हैं और रो है जो कॉलम में इंटरचेंज हो चुकी हैं, बट ऑर्डर कितना है, सेम ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल देते हैं। ठीक है, बिकॉज हमने ट्रांजुगेट पे जाना है। ठीक है, तो देखिए हम इसका जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी ए जे आई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसमें भी कितनी रो होंगी, n रो ही होंगी। साथ ही साथ हम एग्जाम्पल है जो वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे अब, ठीक है, मीन्स अब ये कौन सा हो चुकी है, ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, तो कितनी आएगी ये 2 5 + 6 वाइटा 3 + 4 वाइटा 5 - 6 वाइटा 0 1 + 2 वाइटा एंड 3 + 4 वाइटा 3 - 4 वाइटा एंड 1 - 2 वाइटा एंड 7। देखिए इसके ऑर्डर को भी कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब हमने प्रूव करना था कि ए ट्रांजुगेट है जो वो ए के इक्वल आना चाहिए। देखिए हमारी एग्जांपल से तो क्लियर हो चुका है कि ए जो मैट्रिक्स है वो इसके ट्रांजुगेट के इक्वल हो चुकी है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसको आर्टिकल में शो करना है। ठीक है, तो आर्टिकल में हम कैसे शो करेंगे, देखिए ये जो मैट्रिक्स आई हमारे पास ये आ चुकी है ए ट्रांजुगेट। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या इक्वल है, जी हाँ, इसका ऑर्डर कितना था n क्रॉस n और इसका ऑर्डर भी कितना है n क्रॉस n ही है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई हो चुकी है। सेकंड, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके एलिमेंट्स हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो वो इक्वल होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, मान लीजिए हमने आई जेथ एलिमेंट उठा लिया किसका, ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स का। ठीक है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट, ये आया कहाँ से है, ये हमारे पास आया है, साथ ही साथ एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, 5 - 6 से उठा। ठीक है, मान लीजिए हमने ए 12th एलिमेंट यहाँ से उठा लिया, कहाँ से, ए ट्रांजुगेट में से। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये है जो A12 जो हमने ट्रांजुगेट में से उठाया है, ये किसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है A12 एलिमेंट कौन सी मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मींस ये जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। मींस ये A12 एलिमेंट है, ये A21 है। ठीक है, मींस इसी का कंजुगेट करके ये एलिमेंट बनता है। ठीक है, मींस हम इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ j-ith एलिमेंट ऑफ ए। वैसे भी ऑब्वियस है कि ट्रांसपोज को अगर आप ए में चेंज करेंगे तो इनका ऑर्डर है वो तो चेंज होगा ही, रो है जो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ j-ith एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए जे आई कंजुगेट, ये किसके इक्वल आया है, ये आया हमारे पास ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट। मीन्स ए आई जे है जो वो इक्वल आ चुका है किसके, ए जे आई के कंजुगेट के। ठीक है, तो लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन था कि ए जे आई एलिमेंट का कॉन्जुगेट है जो वो किसके इक्वल है, ए आई जे के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन हमने एलिमेंट लिया कौन सा था, ये हमने लिया था ए ट्रांजुगेट का, लेकिन ये एलिमेंट बन चुका है किसका, ए मैट्रिक्स का। इट मीन्स ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो इसके इक्वल बन रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स हैं जो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सो ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांजुगेट है वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। ये कंडीशन है जो वो नेसेसरी है। ठीक है, चलिए अब हम इसका कन्वर्स डिस्कस करते हैं। मींस ये जो कंडीशन है वो सफिशिएंट है किसी मैट्रिक्स को प्रूव करने में, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेट ले लेते हैं आप, लेट ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए, और हमने प्रूव करना है टू प्रूव मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स।
तो अगर आपने हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव करना है तो दो कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ए है जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड सेकंड इज ए जे आई है जो वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए जे आई के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो फर्स्टली कंडीशन हम प्रूव करते हैं कि ए है जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर है जो m क्रॉस n है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिए। ठीक है, मीन्स हम प्रूव करना चाहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, तो हमने वैसे ही जनरली इसका ऑर्डर m क्रॉस n ले लिया। ठीक है, तो चलिए आप देखिए हमें दिया गया कि a का ट्रांजुगेट है जो वो a के इक्वल है, तो a का ट्रांजुगेट जो होता है वो हमारे पास होता है a ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, n क्रॉस m हो जाएगी। ठीक है, और उसका जो कॉन्जुगेट करेंगे वो भी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, n क्रॉस m आएगी। मीन्स ए ट्रांजुगेट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास होगा ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। बट हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स जो है जो ए ट्रांजुगेट है वो ए के इक्वल है। लेकिन टू मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनका ऑर्डर है जो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक ट्रांजुगेट का ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस m, ठीक है, और ए का ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो m की वैल्यू है जो वो n के इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू n के इक्वल हो गई तो a है जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। सो a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि a है जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, तो चलिए सेकंड कंडीशन हम प्रूव कर देंगे, उसके बाद हमारे पास a है जो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हमने प्रूव किया है कि a है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए इसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस n है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये कंडीशन प्रूव करने जा रहे हैं। तो a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू a हमें गिवन है। इट मीन्स दोनों का ऑर्डर तो हमने पहले ही इक्वल प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर तो इक्वल हो गई। अब हमारा काम क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं उसको हम यूज़ करके ये कंडीशन प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एलिमेंट लीजिए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांजुगेट, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं जो वो इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो इक्वल होंगे। आप देखिए ए ट्रांजुगेट का अगर आई जेथ एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हमने पहले ही हमने चेक किया था। ठीक है, प्रीवियस पहले फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम चेक करके लेके आए थे वैसे आपने चेक करना है इसको। ठीक है, इक्वल होगा किसके, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ से क्या क्लियर होता है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए जे आई किसके इक्वल हो चुका है, ए आई जे के इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो यही तो हमने कंडीशन प्रूव करनी थी। अगर ये कंडीशन प्रूव होगी तो ए जो मैट्रिक्स है वो कौन सी होएगी, वो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है ये सफिशेंट भी है कि अगर ये प्रूव हो जाए तो ऑब्वियस है कि ये दो कंडीशंस हैं जो वो प्रूव हो जाएंगी और आपकी मैट्रिक्स है जो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने जस्ट डिस्कस किया है हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऑल्सो आप हमारा चैनल है जो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।